क्यों परेशान होते हो? मेरा प्री नहीं निकला, नहीं निकला, कोई बात, दूसरा दे दो। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे वो कनॉट प्लेस में लड़की लेकर टहलते थे, वो दारू पीते तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है, जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी कि तू, और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कानों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे वापस बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है, अपने लिए जियो, अपने लिए हारो, सरेंडर करो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। आपने बहुत कष्ट दिया उनको कि आईएएस बन रहे हैं, प्रीलिम्स निकल गया मेरा, उनको झटका लगा कि प्रीलिम्स निकल गया, हाँ अच्छा, फिर वो चला गया वैष्णो देवी की भगवान मेज न निकले किसी तरह से, उनको अपने बच्चे की चिंता नहीं है। फिर आप लड़ कर आए मोहल्ले में कि भैया मेरा मेज भी निकल गया, खाना नहीं बनाती, मातम फैला रहा, दिल्ली चले गए, वहां भी हाथ पैर जोड़ कर आए कि अब अन्याय मत करना, वहां चल के आए शिरडी तक, पता लगा आपका इंटरव्यू निकल गया, फर्स्ट रैंक आईएएस। अब वो पड़ोसी भागते हुए आपके घर आया रोते हुए, आपने कहा रो रहे चाचा? बोले बेटा खुशी के आंसू, जब से तुम पैदा हुए तब से सोच रहे थे कि तुम्हें आईएएस बनता हुआ देखो। अगर आपने ये छोड़ दिया कि अरे मामा जी आए थे, हमने उनके सामने कहा हम तैयारी करने जा रहे हैं, तो मुस्कुराने लगे, हम समझ गए वो क्या सोच रहे हैं। अब तुमने वो जो सोचा कि उनके मन में क्या चल रहा है, और अगर वो नेगेटिव सोचा, अस्थिर हो। आज की डेट में 95% लोग इस कंट्री में सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनको पता है दूसरे के मन में क्या चल रहा है। तुम सिर्फ ये देखो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। 95% लोग हैं, अरे हम जानते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, दूसरों के प्रति इतना लगाओ। अब तुम ध्यान करने बैठे, अब तुमने सोचा कि जब हमने कहा दिल्ली पढ़ने जा रहे हैं तो मामा जी हंस रहे थे, उनको लग रहा था मेरा सिलेक्शन, अब तुम नहीं ध्यान कर पाओ। ध्यान मतलब मन का शांत होना। मन कब शांत होगा? जब वो बाहर उलझेगा नहीं। मन की शांति सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है कि वो बाहर उलझे ना। बड़े सारे स्टूडेंट, आज मैं 6 बजे शाम को एक वेबिनार ले रहा था कि मेरे घर वाले, एक खान साहब थे, उन्होंने हमसे कहा कि मेरे घर वाले समझ ही नहीं पा रहे हम क्या करना चाहते हैं। भैया ये तुम्हारे घर वाले नहीं, सबके यहाँ तो तुम्हारे दुनियादारी भरी है, फिर तुम रोते हो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस शक्ति से आता है। हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। यहाँ तो पूरे गांव जवार दुनिया, भाभी चाची नानी मौसी सबकी कहानी यहाँ भरे हुए हो। भगवान ने सारा ठेका तुमको दे दिया है कि पता करो दुनिया में कौन आदमी अच्छा है कौन आदमी बुरा है। पता करो, देखो अवध ओझा क्या कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं 22 वाला की नहीं लड़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, ये वाली खबर सही है कि इनकी 2 शादियां हुई है 3 शादियां हुई है, ये सब खबर सही है कि नहीं, तुम तो ये पता करने में व्यस्त हो। जब यहाँ पर सबकॉन्शियस में अननेसेसरी चीजों को बैठा लोगे तो बीएल रोवर कहाँ से जाएगी सरकार? तब कहोगे कि यार फला कोचिंग अच्छी नहीं पढ़ाती, फला टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता। कोई कोचिंग बुरी मुझे आज तक तो दिखाई नहीं पड़ी, कोई कोचिंग बुरी, और ना मुझे आज तक कोई टीचर दिखाई पड़ा बुरा। एक से एक टीचर है। अब आपको हजम करना ही नहीं है तो टीचर बेचारा ये खोलेगा हथौड़ी लेकर, सेव करेगा, उसमें संघर्ष से भाग रहे हो, दर्द से भाग रहे हो। रामचंद्र जी पागल हैं, 14 साल जंगल में रह रहे हैं, तुम्हें जंगल में नहीं रहना है लेकिन भगवान बनना है। आपने अलार्म लगाया सुबह 4 बजे का, और शाम को आप एकदम ताव में है कि बस कल 4 बजे कुछ भी हो जाए, खत्म सारी नाटकबाजी। और रात में आप एकदम ताव में है कि कुछ नहीं, कल चाहे जान देना पड़े लेकिन सुबह उठना है। अलार्म लगाया आपने, सुबह 4 बजे अलार्म बजा। अब आपके इस मन ने ये नहीं कहा कि नहीं उठना है ना, ये तो ये कहेगा ही नहीं, ये इसकी खूबसूरती है सर, ये नहीं कहता ही नहीं। ये आपसे पता क्या कहेगा कि 5 मिनट यार, 5 मिनट में कुछ बिगड़ता है? आपको भी लगता है कि हाँ यार 5 मिनट में क्या 4 बज रहा, 4-5 पे उठ जाएंगे सर। आप इसकी चालाकियां समझो सर। और आपने आंख बंद कर ली, और जैसे ही आपने आंख बंद की, अगली बार जो आपकी नींद खुली तो 8:30 सुबह बज रहे थे। मजा तब आएगा सर, तभी आपको जलील करेगा कि देखो तुम उठ ही नहीं पा रहे हो, तुमसे कुछ। और पूरा दिन आपका भारी रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जलील कर रहे हैं ना अंदर से। आप उखड़े हुए हैं, पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो पा रही। अब अगर वहीं पर ही आपसे कहते कि चलो यार आज कोई बात नहीं कल कर लेंगे, ना जलील करेगा आपको। पूरा दिन आप डिस्टर्ब रहेंगे। ये बार बार कहता रहेगा 4 बजे उठ ही नहीं पाए, 4 बजे उठ लिए होते तो 5 घंटा पढ़ लिए होते। अरे तो भैया 8:30 बजे से 5 घंटे पढ़ लो, वो करने ही नहीं देगा। वो इनको हीरो बनाइए सर, किसी को पकड़ लीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी सर। लिख के दे दे, लिख के कोई, जैसे आप इनको हीरो बनाएंगे। कलाकार और हीरो 2 अलग अलग बातें हैं सर। शादी नहीं की इन्होंने, शादी की डेट भूल गए सर। ये बिलीव करने वाली बात नहीं। जब मैंने पहली बार पढ़ा कि अपने विवाह की डेट भूल गए, शादी की डेट भूल गए। हम तो सर कैलेंडर में काट रहे थे कि 20 दिन बचा, 18 दिन बचा, 17 दिन, अपनी बात बता रहे हैं, शादी की डेट भूल गए। ये इनकी माँ ने कहा बेटा शादी कर लो, बोले कर लिया। बोले किससे? देश मुल्क से। ये तो बॉलीवुड के हीरो एक सीन लगातार दिखाएंगे, एक लड़की बदमाशों से गिर गई, उसे आगे बचा दिया, फिर शुरू हो गए। तो कंट्री को निकाल रहा है सर, अंग्रेजों से लड़ गए, साम्राज्य से। आपको प्रभावित नहीं करते सर? इस आदमी ने पूरे समाज में क्रांति खड़ी कर दी कि कोई भी विद्वान हो सकता है, कोई भी बुद्ध हो सकता है, बुद्धत्व तो किसी को मोनोपोली नहीं है। और ये कहता तुम्हें आनंद होना है, मैं फॉर्मूला बता देता हूं, अपनी सेंसेस को अपने कब्जे में कर लो और विजडम डेवलप करो, विजडम। मैंने यूपीएससी की परीक्षा में देखा, एक से एक धुरंधर कुछ कर ही नहीं पाए, एक से एक धुरंधर, एक से एक साइंस पे पकड़ है,
इकोनॉमी पे पकड़ है, पॉलिटी पे पकड़ है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं जो उन्हें ना आता हो, ऐसा कोई विषय ही नहीं जो उन्हें ना आता हो। लेकिन वो युद्ध कभी जीत नहीं पाए, उत्साह की कमी थी, संदेह हमेशा घेरे हुए, बस कोई कृष्ण नहीं मिला जीवन और वो हार गए। जहां भी युद्ध है वहां चैतन्य की जरूरत है, वहां उत्साह की जरूरत है, वहां प्रेम की जरूरत है। 70% युवा हमारे डिप्रेशन का शिकार है। उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है, बहुत सिंपल सी, बहुत सिंपल। आज मैं उसको बोलता हूं, आप गौर करिएगा अपने ऊपर। जैसे आप मेरी तरह एक सामान्य परिवार से आते हैं, तो जब 2000 में पिताजी रिटायर हुए, बहन उसको भी पढ़ाना है, वो भी पढ़ाई कर रही है, फिर उसकी शादी करनी है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में ये सब चुनौतियां होती हैं। अब हमारे माँ बाप ऐसे हैं जो हमसे ये नहीं कहते कि भैया हम कुछ कर नहीं पाए। इसलिए जितने भी मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं, अगर उनके सपने बड़े हैं, गौर से सुनिएगा, जितने भी मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं, अगर उनके सपने बड़े हैं, तो आप इसकी जल्दी से जल्दी, एज सून एज पॉसिबल व्यवस्था करें। सर आपको भरोसा शायद ना हो, लेकिन मैंने 6 महीने बारटेंडर का काम किया सर। सैलरी बहुत कम मिलती थी सर, टिप बहुत ज्यादा मिलती थी, सैलरी बहुत कम मिलती थी सर। शाम को 7 बजे मैं गुड़गांव आता था और रात को 3 बजे मैं वापस घर पहुंचता था, और सुबह 8 बजे मैं क्लास लेता था। तुम क्यों अपनी गाथा को लोगों के सामने गाते हो? अब ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हिमालय तोड़ डालेंगे, हम हिंद महासागर पी जाएंगे। क्यों बोलते हो यार? तुम सिर्फ तेंदुलकर की तरह खेलो। इतना मार दो अब्दुल कादिर को, इतना मार दो शेन वॉर्न को कि इनको सपने में तुम आने लगो। क्या हम लोग फास्ट बॉलर था, अरे बड़े बॉल रखा हुआ था। शोएब अख्तर ने एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कहा कि कल पहली बॉल पर तेंदुलकर का विकेट लूंगा। आ रहा है, मुझे समझ में आ गया तेंदुलकर कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं। ये स्टीव वॉ की नकल करने लगे। ये सब स्टीव वॉ करता था, पर वो बड़े ढंग से करता था। पहला ओवर 18 रन, शोएब अख्तर के बाल वहीं जमीन पे झड़ के गिर गए तुरंत। जमीन पकड़ लिया शोएब अख्तर, हटाना पड़ा उसको। सेकंड ओवर में बुलाए, थर्ड ओवर में बुलाए नहीं। बोलो मत, वो जो तुम बार बार बोलते हो ना, तुम्हारी जो वो अंदर आग है वो निकलती रहती है। इसलिए तुम्हारे अंदर कभी, जैसे तुम गुस्से को पीते रहते हो लेकिन फटता है, ऐसे तुम अपनी महत्वाकांक्षा को पीते रहो, वही तुम्हारी ऊर्जा बनेगी। घातक मूवी देखो तुम यार, ना किताब पढ़ पाओ, ना पिक्चर देख के कुछ समझ पाओ, तुम करते क्या हो यार जिंदगी में? घातक मूवी में अमरीश पुरी क्या कहता है सनी देओल से कि बेटा अपने क्रोध को पीना सीख, वही तुम्हारी ताकत बनेगी। यही मैं तुमसे कह रहा हूँ, अपने महत्वाकांक्षा को पीना सीखो, वही तुम्हारी ताकत बनेगी। इसको बना के रखिए सर, सारे युद्ध निपटे जाएंगे, सारा और हर कदम पे संघर्ष है, हर कदम पे। शादी हो जाएगी, चुनौती शुरू, बच्चे हो जाएंगे, चुनौती शुरू। हर माँ बाप को यह सोचना चाहिए कि कल कोई यहां परमानेंट तो रहेगा नहीं, तो कल जाने के बाद हर वो चुनौती जो आज आप सामना कर रहे हैं, वो आपके बेटा और बेटी को भी देखना पड़ेगा। गिरने दीजिए सर, छोटी मोटी हारों से कुछ नहीं होता। और जितना मां बाप उत्साह और विश्वास दे सकते हैं, उतना जीवन में कोई भी नहीं दे सकता। हाँ, समझाइए उन्हें, समझाइए उन्हें। ऐसा नहीं कि ब्लाइंड इसी सपोर्ट करना शुरू कर दी, ये भी नहीं है। अगर उन्होंने कहीं गलती की है, वो भी बताइए कि तुम्हारी ये गलती है, तुमने मिस किया यहां पे। हमारे माँ बाप कभी कभी बहुत गलत काम करते हैं, हम और गलत शायद वो अनजाने में करते हैं। अपने बच्चे से आप कभी मत कहिए कि इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो, कभी मत कहिए। अगर आपका बेटा, आपकी बेटी अगर आपसे बड़े बड़े बात करता है कि पापा एक दिन देश पे कब्जा कर लेंगे, सपोर्ट करिए उसे कि बिल्कुल करोगे, शाबाश, डटे रहो। और ये चीज मेरे फादर ने मेरे साथ जीवन भर किया, जीवन भर, आज तक। मैं लखनऊ से साइकिल चलाने जा रहा था कोविड के टाइम में, 16 सितंबर 2020 से दिल्ली। मैंने उनसे कहा यार साइकिल चलाने जा रहे हैं 700 किलोमीटर। बोले कम है तुम्हारे लिए, कम है। बस वहीं पे मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। क्या है यार? बोले कम है, तुम तो 70-80 हजार चला लो, तुम्हारे ऊपर फर्क नहीं पड़ा। अरे मैंने कहा इतना भी मत चढ़ाया करो। सर, माँ बाप का जो प्रोत्साहन होता है ना, उसकी आप कीमत अंदाजा नहीं लगा सकते। कभी भी किसी माँ बाप को अपने बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, कम से कम माँ बाप।